हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं अमेरिका से आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि एरो इंडिया 2025 में ये कंफर्म हो चुका है कि F-35 लाइटनिंग टू फ्लाइंग डिस्प्ले में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो आएंगे तो जरूर भारत में, लेकिन वो हमें स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोग निसंदेह निराश तो जरूर होंगे, लेकिन अब इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका से अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और यह है आइकॉनिक B-1B लैंसर को लेकर के। जी हाँ, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका का B-1B लैंसर और इसके अलावा एक मिड एरियल रिफ्यूलर जो है भारत आने वाला है, जो कि KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है। गौर करने वाली बात एक ये है कि B-1B लैंसर, जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, जो कि अपनी फॉर्मिडेबल प्रेजेंस के लिए जाना जाता है, ये ना सिर्फ एरो इंडिया 2025 में आएगा, बल्कि एरियल डिस्प्ले में ये पार्टिसिपेट भी करने वाला है। और इस बार यूएस एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो लैंसर होगा ये हमें स्टैटिक डिस्प्ले और एरियल डिस्प्ले दोनों जगह देखने को मिलेगा। यानी अब आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि एक सुपरसोनिक बॉम्बर एरो इंडिया में आपके सर के ऊपर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। और निसंदेह वो जो नज़ारा होगा वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर हम B-1B लैंसर की बात करें तो इसे बोन का नाम दिया गया है, यानी B-1 का नाम दिया गया है, जो कि एक लॉन्ग रेंज का मल्टी मिशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और ये वर्ल्ड वाइड मिशन को पूरा करने के लिए कैपेबल है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इसके जो बेसेस हैं वो यूएस में है, या फिर इसको अलग अलग फॉरवर्ड लोकेशंस पे डिप्लॉय किया जाता है। रही बात इसकी कैपेबिलिटी की, तो फिलहाल इसका यूज सिर्फ कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने के लिए किया जाता है, लेकिन पास्ट में इसमें जो न्यूक्लियर पेलोड्स हैं उनको भी कैरी करने की क्षमता थी, या अभी भी कर सकता है, जो कि इसे एक वर्सटाइल एसेट बनाता है यूएस एयरफोर्स की इन्वेंट्री का। अब इसके पहले B-1B लैंसर जो है भारत में 2021 में भी फ्लाई बाय कर चुका है। और इसके अलावा एरो इंडिया 2023 में इसकी प्रेजेंस को आप कैसे भूल सकते हैं, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने इस एयरक्राफ्ट को स्कॉट किया था और उस समय बहुत सारी अटकलें लगाई गई थी कि अमेरिका ने B-1 को ऐसे ही नहीं भेजा है, बल्कि बोन भारत जो आया है इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका इनको ऑफर करना चाहता है, भारत इनको खरीदने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी अपडेट्स इसको लेकर सामने आई। लेकिन इस बार हमें सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि इसका जो डिस्प्ले होगा वो कितना बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर हम B-1B लैंसर की बात करें तो ये बेहतरीन एरियल मनूवर्स करता हमें नजर आएगा। ये अपनी स्पीड, एजिलिटी और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। ये एक मैसिव स्ट्राइक पैकेज कैरी कर सकता है, जो कि एक पूरे के पूरे इलाके को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और जो स्पेक्टेटर्स होंगे उन्हें इसे नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा, और जो विजिटर्स होंगे उनको भी यहाँ पर एक्सेस होगा कि वो B-1B लैंसर को नज़दीक से देख सकेंगे, जो कि एक मार्वल है मॉडर्न वॉरफेयर का। अब बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो जो विजिटर हैं ये इसके डिज़ाइन को नज़दीक से तो एक्सप्लोर कर ही पाएंगे, और इसकी जो वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। इसकी जो सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स हैं वो इसको काफ़ी लीथल भी बनाती हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का नाम इससे शुरुआत से जोड़कर देखा जाता रहा है, और कई मर्तबा आपने सुना होगा रिपोर्ट्स में जब ये खबरें सामने चलाई गई थी कि अमेरिका इसको देने के लिए इच्छुक है, भारत इसको खरीदने के लिए इच्छुक है। खैर ये सब सत्य तो नहीं थी, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट को देखें तो फिलहाल तो भारत कभी भी इस तरह के बॉम्बर्स पर फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है फाइटर एयरक्राफ्ट। इस समय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही हैं, और उन कमी को पूरा करने के लिए जो बड़े निर्णय हैं वो पहले फाइटर जेट्स को लेकर लिए जाएंगे। और बॉम्बर की जहां तक बात रही तो बॉम्बर तो आएगा, आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना में बॉम्बर आएगा, लेकिन वो बॉम्बर कोई विदेशी बॉम्बर नहीं होगा, बल्कि भारत में ही इस समय जो हमारा घातक यूकैव है इसके स्केल अप वेरिएंट को कंसीडर किया जा रहा है, जहां पर वो एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, और डिजाइन वाइज कहीं ना कहीं वो B-2 बॉम्बर जैसा हमें देखने में मिलने वाला है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन एरो इंडिया 2025 के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं और आपको बेहतरीन जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। अगली बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं MQ-9 ड्रोन्स के बारे में। आप सबको पता है कि भारत ने हाल ही में 31 की संख्या में जो MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है इन्हें अमेरिका से खरीदा है, और अब इनके डिलीवरी को लेकर फाइनली अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ड्रोन, जो कि भारत की मिलिट्री के सर्विलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे, इनमें से जो पहला बैच है जो ड्रोन का, ये 2029 में अमेरिका के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में देखने को मिला है जब सालों की निगोशिएशन और एग्रीमेंट्स के बाद फाइनली भारत ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन्स की डील को फाइनलाइज किया है। ये ड्रोन अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और आपको याद ही होगा जब चाइना के साथ हमारा गतिरोध बढ़ा था तो इन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्विजिशन है इसकी लागत तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स की है, और ये यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंतर्गत
पूरे किए गए हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें हाई लेवल के जो डिस्कशन है वो अमेरिका और भारत की लीडरशिप के बीच में चले थे, जहां पर बहुत बार प्राइस की वजह से ये जो डील है ये अटकती नजर आई थी। लेकिन अब प्रयास यहाँ पर ये है कि जो भारत है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन ड्रोन्स को शीघ्र अतिशीघ्र डिलीवर किया जाए। ये ड्रोन बेसिकली जनवरी 2029 तक भारत को मिलने शुरू होंगे और सितंबर 2030 तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी। ये बेसिकली सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशन तीनों में यूज हो सकते हैं। MQ-9B की जहां तक बात करें तो इसे हम सी गार्डियन के नाम से फिलहाल जानते हैं और इसका स्काई गार्डियन वेरिएंट भी मौजूद है, जो कि अपने लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका एंड्योरेंस टाइम 40 घंटे तक का हो सकता है और ये अपनी हाई एल्टीट्यूड की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब अगर हम फ्लाइंग एल्टीट्यूड की बात करें तो 50,000 फीट तक का जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड है ये इसको अचीव कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन्हें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये स्ट्राइक कैपेबल भी हैं। यानी इसमें AGM-114 हेलफायर जैसी जो घातक मिसाइल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, इंटीग्रेट की जा सकती है, जिससे एनिमी के सरफेस वेसल हो गए, उनके बंकर्स हो गए, उनके व्हीकल्स हो गई, आर्मर्ड कॉलम्स हो गए, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया है। अब अगर हम सी गार्डियन वेरिएंट की बात करें तो ये बेसिकली जो है भारतीय नौसेना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन ड्रोन्स को बेसिकली मैरीटाइम डोमेन की जो अवेयरनेस है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये भारत का जो एक बड़ा समुद्री इलाका है उसको स्कैन करने में भारत की मदद करेंगे। वहीं स्काई गार्डियन की बात करें तो इन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एलोकेट किया जाएगा। ये बॉर्डर सर्विलेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे और बहुत सारे सेंसिटिव इलाके जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए ये ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मिलिट्री एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें जो हथियारों का इंटीग्रेशन है ये भारत को हेल्प करेगा कि ज़रूरत पड़ने पर भारत जो आतंकवादी गतिविधि है उनको ना सिर्फ रोक सकता है बल्कि दुश्मन को तबाह भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो इसकी प्राइस है इसको लेकर भले ही भारत में थोड़ा असंतोष की भावना उत्पन्न हो कि ये थोड़े ओवर प्राइस्ड हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ओवरऑल अगर आप इस डील की वैल्यू देखेंगे तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब चीन के साथ तनाव चरम पर था तो इन्होंने लगातार LAC के ऊपर नज़र बनाए रखी थी और चीन की हर मूवमेंट की जानकारी इन्हीं ड्रोन्स की वजह से भारत को मिल रही थी। हालांकि ये बात नहीं है कि भारत पूरी तरीके से इन्हीं पर डिपेंडेंट है। भारत के खुद के जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम है वो अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पर 1 दशक के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत के पास इस प्रकार के खुद के जो एडवांस ड्रोन सिस्टम है ये मौजूद होंगे और भारत की जो निर्भरता है अभी अमेरिकी ड्रोन्स पर ये हमें आने वाले भविष्य में ख़त्म होती भी नज़र आएगी। और इस चीज़ के लिए जो तीनों सेनाएं हैं ये प्रतिबद्ध भी हैं। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अमेरिका के साथ ये अंतिम ड्रोन डील है जो फाइनलाइज करी गई है। इसके बाद कोई भी विदेशी ड्रोन की जो डील है वो हमें निकट भविष्य में फाइनलाइज होती शायद ही देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।